हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारे प्यारे सी 4 आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला आइडिया है हमारे ये बच्चों के सॉक्स से रिलेटेड। तो अक्सर हमारे बच्चों के सॉक्स होते हैं, अभी तक तो गर्मियाँ थी लेकिन अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं। तो सर्दी हो या गर्मी हो, स्कूल के सॉक्स तो हमेशा पहन के जाने ही पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है स्कूल के ही सॉक्स हों, आपके घर के हों या स्कूल के हों। तो देखिए, अक्सर हमारे सॉक्स जो फट जाते हैं, थोड़े बहुत फट जाते हैं, लेकिन हम तो पहन लेते हैं, लेकिन बच्चे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप इसको सिल के और फिर से सही कर सकते हो। या फिर आपका भी फट गया है या फिर आपके हस्बैंड जी का फट गया है तो उनका भी मतलब सिल दीजिए। थोड़ा सा ही सिलाई लगानी है और कोनों पर आपको अच्छे से सिलाई लगा देनी है ताकि सिलाई जो है निकले ना। तो इससे आप दोबारा से यूज में, मतलब दोबारा से पहनने के यूज में ले सकते हो। तो मेरे भी बच्चों के ये सॉक्स फट गया था, लेकिन ये पहनना पसंद नहीं कर रहे थे बच्चे, क्योंकि स्कूल में फिर दिखता है थोड़ा बहुत और अगर सिल जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए बच्चे पहनते नहीं हैं। अगर फट जाता है तो कोई भी इस तरीके से आप कर सकते हो सही। तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। आप भी अगर आपके बच्चों के सॉक्स फट जाते हैं या आपके सॉक्स फट जाते हैं तो 1-2 बार आप इनको सिल के भी सही कर सकते हो। तो थोड़े बहुत दिन तो टाइम चल ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे सॉक्स फट ही जाते हैं एड़ियों पे से। अब देखिए, दूसरा आइडिया है हमारा ये। तो देखिए, कभी कभी हमारी जो ब्रा होती हैं, वो जो गला होता है ना ब्रा का, तो यहाँ से हमारा कोई भी सूट होता है या फिर ब्लाउज होता है तो यहाँ से दिखता है। अगर जो ब्रा होती है वहाँ उसका गला कभी कभी छोटा आ जाता है। तो देखिए, इसके लिए टिप्स मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ये मैंने बांध रखा है इसको पहले से ही, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो देखिए, यहाँ से अगर हम कोई भी हमारा ब्लाउज का या सूट का गला बड़ा होता है तो कभी कभी ब्रा की जो स्ट्रिप होती है यहाँ से नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बहुत दिखता है। तो आप इस तरीके से नीचे से थोड़ा सा नीचे से लेते हुए बांध दीजिए और बांध के रखिए, आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी भी ये ब्रा का जो गला है थोड़ा सा छोटा है और ब्लाउज वगैरह पहनती हूँ या फिर सूट वगैरह पहनती हूँ तो ये दिखता है, तो इसलिए मैंने इसको बांध दिया। तो ये आइडिया आप कर सकते हो, बहुत ही कमाल का है। अब तीसरा आइडिया है हमारा ये। अक्सर हमारे यहाँ बच्चे तो ज़्यादातर घरों में सबके ही होते हैं, और लेकिन बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी किताबों को फाड़ लेते हैं। तो मेरे बच्चे भी इसी तरीके से फाड़ लेते हैं। देखिए, इसकी तो पूरी की पूरी पंच मशीन ही निकाल दी है, मतलब कि निकल जाती हैं, कुछ की तो ऐसी होती हैं, कुछ निकाल भी देते हैं बच्चे, क्योंकि उल्टा सीधा पलटते हैं पेजों को। तो अब देखिए, कोई भी आपको पक्का धागा लेना है जो कि पक्का वाला आता है। आप गुल्ली बाज़ार से ला सकते हो, 5 रुपए की आती है, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। और देखिए, बड़ी वाली सुई ली है मैंने और इस तरीके से आप सुई धागे से सिलाई इसमें लगा दीजिए और ये हमारी जो किताब है ना बिल्कुल नई जैसी हो जाती है और फटती भी नहीं है फिर ये, क्योंकि पंच तो 2 लगी होती हैं छोटी छोटी जगह पर, लेकिन ये अब ये धागा हमारा पूरे में हो चुका है। तो इससे हमारी जो बुक है ना लॉन्ग टाइम तक चलेगी बच्चे की, और ये फटेगी भी नहीं जल्दी से। तो कई बार तो मैंने ये बुक जो है चिपका रखी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1-2 पन्ना निकल जाता है, फिर से हम चिपका देते हैं, फिर निकल जाता है, फिर से हम चिपका देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पूरी आधी की आधी, कभी कभी पूरी की पूरी बुक के पन्नों को निकाल देते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने ये वाली बुक को भी सिला हुआ है सेम तरीके से। तो आप भी अपने बच्चों की बुकों को इस तरीके से सही कर सकते हो। ये वाला भी आइडिया बहुत ही कमाल का है। अब चलिए, चौथा आइडिया हमारा ये। तो आइडिया हमारे छोटे छोटे से हैं, बहुत ही आपको लग रहा होगा क्या आइडिया, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा काम के, तो इनको हल्के में मत लेना। अब चलिए, चौथा आइडिया हमारा ये। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारी नेट पड़ी हुई थी, तो पहले मैंने ये बच्चों के अपनी बेटी के लिए फ्रॉक भी बनाना बता दी थी, लेकिन ये फिर से कतरन बच गई। अब मैं सोच रही थी इसको फेंकने से अच्छा कुछ मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए तो हमें कुछ बनाना बनता ही है। तो देखिए, आपको पहले इकट्ठे करने हैं 10-12 लेयर में, आपको कपड़ा को बिछाना है और इस तरीके से फ्लावर चारों तरफ से कट करना है, कटिंग कर देनी है, और इस तरीके से हमारा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी फ्लावर बनाना चाहते हो उतने फ्लावर बना सकते हो। बीच में आपको देखिए इस तरीके से पंच मशीन लगानी है और साइड से आपको गोलाकार लगाते हुए और कटिंग कर देनी है, और पास पास आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। फिर हाथ से इसको कर देना है, सिकोड़ देना है, मतलब अच्छी तरीके से राउंड, और इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनके रेडी हो जाता है। आप इससे कोई भी झालर वगैरह कुछ भी डेकोरेशन का आइटम बना सकते हो इस तरीके से, जो भी आप बनाना चाहो। बाय बाय।